रवि प्रकाश पांडे रजिदा ने द डिवाइन रियलिटी ऑफ श्री बाबा नीब करौरी जी महाराज में लिखा है कि कुमाऊं की पहाड़ियों में मोहन बाबा नाम के सिद्ध संत रहते थे। ये बच्चों जैसे मासूम और सरल थे। इनकी भविष्यवाणियां अक्सर सही होती थीं। किंवदंती है कि ये भगवान से टेलीफोन पर बात करते थे। इसी कारण लोग इन्हें टेलीफोन बाबा के नाम से जानते थे। किंवदंती के अनुसार ये जब भगवान से बात करते थे तब इनकी भावभंगिमा ठीक वैसी ही हुआ करती थी जैसी हमारी टेलीफोन पर बात करते हुए होती है। हालांकि दूसरे भारतीय संतों की तरह ही ये भी अपनी दिव्य शक्तियों को छिपाने के लिए लीला करते थे। रवि प्रकाश पांडे के अनुसार आगरा मेडिकल कॉलेज के गायनकालजिस्ट और नवल किशोर श्री बाबा नीब करौरी महाराज के भक्त थे। बाबा में उन्होंने नैनीताल के रामसे अस्पताल को ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद डॉक्टर नवल किशोर बाबा नीम करौली से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उनसे हनुमानगढ़ आकर पहाड़ी महिलाओं का इलाज करने के लिए कहा। इस पर डॉक्टर नवल किशोर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक महिलाओं का इलाज करने लगे। एक दिन नवल किशोर लोगों का इलाज करने नहीं पहुंचे। इस समय नीम करौरी बाबा भी नैनीताल में नहीं थे, लेकिन बाबा नीम करौली उसी दिन हनुमानगढ़ लौट आए। इन्होंने लोगों से डॉक्टर की गैर मौजूदगी का कारण पूछा, लेकिन कोई बता नहीं सका। उसी शाम को नीब करौरी बाबा कुछ भक्तों के साथ घूमते हुए एम्पायर होटल के पास पहुंचे और रुक गए। साथ ही पूजा की डॉक्टर कहाँ रहते हैं। एक भक्त ने होटल की ओर इशारा किया। इस पर बाबा ने एक व्यक्ति को डॉक्टर को बुलाने भीतर भेजा। इस पर डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही बाबा बोले, तुम बीमार हो। डॉक्टर ने कहा नहीं। इस पर बाबा ने फिर कहा कि तुम्हें सर्दी है। डॉक्टर ने उत्तर दिया, अब से ऐसी है, एक सामान्य सर्दी है। इस पर बाबा ने एक डंडी ली और डॉक्टर को राम से अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा। डॉक्टर इसकी ज़रूरत नहीं समझ रहे थे, लेकिन नीबकर औरी बाबा ने कुछ भक्तों के साथ उन्हें अस्पताल भेज दिया। अस्पताल से लौटने के बाद भक्तों ने देखा कि नी मकरौली बाबा के लाखान की ओर जा रहे हैं। बाबा ने भक्तों से कहा कि वह डॉक्टर नवल किशोर और उसके परिवार को लेकर चिंतित हैं। इसी बीच वह लाखान की डलान की ओर तबक बढ़ते जब तक कि मोहन बाबा की फीला की कुटिल वक्त तक नहीं पहुंच गए। मोहन बाबा भगवान विष्णु के भक्त थे। यहाँ महाराज जी ने मोहन बाबा को भगवान विष्णु को टेलीफोन कर डॉक्टर के बारे में बताने के लिए कहा। इस पर मोहन बाबा ने फ़ोन लगाने की भावभंगिमा बनाई। उन्होंने नारद जी को फ़ोन लगाया था और उनसे कहा कि नीम करौली बाबा भगवान विष्णु से बात करना चाहते हैं। जैसे दूसरी ओर से नारद जी ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से बात कर रहे हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। कुछ देर बाद महाराज जी ने मोहन बाबा से फिर से फ़ोन लगाने के लिए कहा। इस बार नारद जी ने मोहन बाबा से जो कुछ भी कहा उसे मोहन बाबा स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाए और अपने रहस्यमयी टेलीफोन पर चिल्लाते रहे। इस बीच अचानक महाराज जी उठे और मोहन बाबा को बाल पकड़कर उठा लिया। फिर जमीन पर पटक कर जोर से चिल्लाए, अब वह बच गया है, वह अब बच गया है, और लौट आए। उनके साथ गए दोनों भक्त भी नैनीताल लौट आए। यहाँ उन्हें